तो भाई आईपीएल 2026 में इतिहास के सबसे बड़ा ट्रेड हुआ है। आपको हम एक एक टीम के जितने भी प्लेयर को बाहर किया है, आइए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों, सीएसके से ही ले लेते हैं। सबसे पहले तो सीएसके ने राहुल त्रिपाठी को बाहर किया है, वंश बेदी को बाहर बाहर किया है, सी आंद्रे सिद्धार्थ बाहर हुए हैं, और एक है रविंद्र जडेजा जो कि ट्रेड हुए। राजस्थान में रविंद्र जडेजा गए हैं और राजस्थान से संजू सैमसन को सीएसके में लाए हैं। वही रचिंद्र रविंद्र को भी बाहर किया है सीएसके ने, शेख राशिद इनको भी बाहर किया है, डेविन कॉनवे इनको भी बाहर किया है, सैम करन ये भी ट्रेड हुए हैं, राजस्थान में गए हैं सैम करन। दीपक हुड्डा ये सब तो बेकार के प्लेयर थे, इन सबको तो लेना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद विजय शंकर, मथीसा पथिराना इनको भी बाहर किया है, कमलेश नागरकोटी इनको भी बाहर किया है। तो दोस्तों आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड कर ली है सीएसके ने, और रविंद्र जडेजा को सीधा ट्रेड कर लिया है। भाई ये हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन रविंद्र जडेजा को सीधा ट्रेड किया है। पथिराना को सीधा यहाँ पे बाहर कर दिया है। क्योंकि पथिराना को इसलिए बाहर किया है क्योंकि पथिराना अभी चोटिल चल रहे थोड़ा, इसके लिए बाहर किया है। तो सीएसके भाई अपने फायदे के लिए किसी का नहीं होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे पंजाब किंग्स से। तो पंजाब किंग्स ने रिलीज जो प्लेयर किया है वो किया है जॉस इंग्लिश को रिलीज किया है। उसके बाद अरुण हैडी को रिलीज किया है, ग्लेन मैक्सवेल इनको तो बाहर करना था, ये तो कोई काम का ही नहीं है। और कुलदीप सेन इनको भी बाहर किया है, प्रवीण दुबे इनको भी बाहर किया है। तो पंजाब किंग्स ने मात्र 5 प्लेयर को बाहर किया है। बाकी फाइनल में पहुंचे थे, 2026 के फाइनल में पहुंचे थे, और 2026 के फाइनल 2025 के फाइनल में पहुंचे थे और हार गए थे। लेकिन उनकी जो टीम है वो जबरदस्त है, इसलिए 5 को ही उन्होंने रिलीज किया है। ये अच्छा डिसीजन था यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए। आगे बात करते हैं, मुंबई इंडियंस से बात कर लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने सत्यनारायण राजू को रिलीज कर दिया है, और रीस टोपली को रिलीज किया है, केएल श्रीजीत को बाहर किया है, कर्ण शर्मा को भी बाहर किया है, बेओन जैकब इनको भी बाहर किया है, मुजीबुल रहमान इनको भी बाहर कर दिया है, रिचर्ड विलियम्स इनको भी बाहर किया है, विघ्नेश पुथुर इनको भी बाहर किया है, अर्जुन तेंदुलकर जबकि इनको ट्रेड किया है अर्जुन तेंदुलकर को। अर्जुन तेंदुलकर इस बार आपको लखनऊ की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। तो मुंबई इंडियंस देखा जाए तो अच्छा यहाँ पे जो कोई खास कमाल नहीं किए थे उनको बाहर किया है। तो मुंबई इंडियंस की अच्छी यहाँ पे रिलीज की है, मुंबई इंडियंस ने बेहतरीन यहाँ पे रिलीज की है। वही लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ ने आर्यन जुयाल को रिलीज किया है, डेविड मिलर इनको भी रिलीज किया है, युवराज चौधरी, राजवर्धन हैंगकर इनको भी बाहर किया है, और शार्दुल ठाकुर को इनको ट्रेड किया है मुंबई इंडियंस से। अर्जुन तेंदुलकर को लेके इनको ट्रेड किया है मुंबई इंडियंस से शार्दुल ठाकुर को। आकाशदीप को भी बाहर किया है, रवि बिश्नोई ऐसे गेंदबाज को भी बाहर किया है। उसके बाद समर जोसफ को बाहर किया है। ये है लखनऊ यहाँ पे सुपर जायंट्स की रिलीज रिटेंशन लिस्ट। वही कोलकाता की बात करें तो कोलकाता ने जो रिलीज प्लेयर की है वो सबसे बड़ा वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि सबसे बड़ा प्राइज था इनको, बहुत ही बड़ा प्राइज था, वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया है। और एंड्रे रसल को रिलीज कर दिया भाई, एंड्रे रसल, क्योंकि कई साल से यहाँ पे 11-12 साल से जो कि कोलकाता में की तरफ से खेल रहे आंद्रे रसल को भी रिलीज किया है, क्विंटन डी कॉक को भी रिलीज किया है, लवनीत सिसोदिया इनको भी रिलीज किया है, रहमानुल्लाह गुरबाज को भी रिलीज किया है, मोइन अली, स्पेंसर जॉनसन, एंड्रिच नोकिया, चेतन सक्रिया, मयंक मार्कंडे तो ट्रेड हुए। बाकी देखा जाए तो कोलकाता के लिए आश्चर्य की विषय है कि इन्होंने एंड्रे रसल को रिलीज किया है। ये बहुत बड़ी यहाँ पे रिलीज हुआ है भाई, बहुत बड़ा यहाँ पे देखा जाए तो कोलकाता को एक झटका लग सकता है अगर एंड्रे रसल किसी और टीम में चले जाएंगे तो। वेंकटेश अय्यर तो समझ में आता है क्योंकि इनकी प्राइज ओवर था, इनको इतना प्राइज में लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इनको यहाँ पे इतनी 23 करोड़ से ऊपर प्राइज में लेके इनको तो मन बढ़ा दिया था कोलकाता ने। वही दिल्ली कैपिटल्स की अगर देखा जाए तो फाफ डुप्लेसी इनको जाना चाहिए था, जैक फ्रेजर, मैकगर्क इनको देखा जाए तो कुछ खास कमाल नहीं किए थे पिछले साल, इनको रिलीज बनता था। वही डोवन फरेरा ये तो ट्रेड हुए हैं, सिद्दीकुल्लाह अटल इनको भी बाहर किया है, मानवत कुमार, मोहित शर्मा, दर्शन
नालकंडे, इनको भी रिलीज कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स ने। यह है दिल्ली कैपिटल्स की रिलीज लिस्ट। और दिल्ली कैपिटल्स देखा जाए तो जैक फ्रेजर को रिलीज किया है, 9 करोड़ के समथिंग में इनको लिया था। फाफ डुप्लेसी 2 करोड़, और फाफ डुप्लेसी के तो वहां के दिल्ली के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि ये 42 इनकी एज पार हो चुकी थी, इसकी वजह से इनको रिलीज किया है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी अच्छा यहाँ पे रिलीज किया है अच्छे से। वही राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन भैया ये तो ट्रेड हो चुके हैं सीएसके के साथ। नीतीश राणा ये भी ट्रेड हो चुके हैं, और नीतीश राणा को भी रिलीज किया है। कुणाल सिंह राठौर को रिलीज किया है। वरिंदु हसरंगा इनको भी इस बार बाहर किया है। कुमार कार्तिकेय ये भी बाहर है। आकाश मधवाल इनको भी बाहर किया है। महेश थिक्साना को भी बाहर किया है। फज हलक फारूकी इनको भी इन्होंने अभी रिलीज कर दिया है फिलहाल के लिए। राजस्थान रॉयल्स की ये रिलीज लिस्ट है। अगला है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने सिरफान रदरफोर्ड को ट्रेड कर लिया है, और ये ट्रेड किया है यहाँ पे मुंबई इंडियंस को दे दिया है इन्होंने। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पैक्टफुल प्लेयर को यहाँ पे ट्रेड किया है, मुंबई इंडियंस को दे दिया। रदरफोर्ड को बहुत खतरनाक है भाई ये। अगला है महिपाल लोमरोर को बाहर किया है। करीम जन्नत इनको भी बाहर किया है। दासून सनाका, भाई दासून सनाका ऐसन प्लेयर को भी इन्होंने बाहर कर दिया है। गेराल्ड कोएट्रेज इनको भी बाहर किया है। कुलवंत खेजरोलिया को भी इन्होंने बाहर कर दिया है। तो यह है गुजरात टाइटंस की रिलीज लिस्ट। अगला है सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद ने अभिनव मनोहर को बाहर किया है, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे 2025 में। अर्थो टाइंडे इनको भी बाहर किया है। सचिन बेबी, विहान मुल्डर और मोहम्मद शमी, सबसे बड़ा ट्रेड इन्होंने किया है। यहाँ पे मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड कर लिया है, एलएसजी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे शमी, और शमी को इन्होंने ट्रेड किया है। जो अगला है सिमरजीत सिंह बाहर किया है। राहुल चहर को भी बाहर किया है। एडन जंपा को भी इन्होंने बाहर किया है। और अगला जो सबसे लास्ट है, जो कि पिछले साल की चैंपियन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिलीज जो प्लेयर किया है स्वास्तिक चिकारा को, मयंक अग्रवाल, टीम सेफर्ड और लियम लिविंगस्टन इनको तो बाहर होना था। मनोज भांडागे इनको भी बाहर किया है। लुंगी एंडिगी, भाई ये सबसे बेस्ट प्राइस था 1 करोड़ में, लेकिन इनको भी इन्होंने बाहर किया है। ब्लेसिंग मुजरवानी इनको भी बाहर किया है, और वही मोहित राठे को बाहर किया है। दोस्तों ये है 10 टीम की रिलीज जो प्लेयर है वो मैंने आपको बताया है। अब इसमें से आप कमेंट करके जो बताइए कि आपके हिसाब से कौन ऐसा जो प्लेयर है वो रिलीज नहीं होना चाहिए था, जैसे ट्रेड भी नहीं होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे रविंद्र जडेजा को ट्रेड किया है, और रविंद्र जडेजा जो कि सालों साल से सीएसके को साथ दे रहे थे, लेकिन सीएसके ने आज उसको बाहर किया है। पथिराना ऐसे जो गेंदबाज है उनको भी बाहर किया है। कोलकाता जो कि एंड्रे रसल, भाई खतरनाक खिलाड़ी, मैच विनर प्लेयर, इनको भी बाहर किया है भाई एंड्रे रसल ने। तो ऐसे ऐसे तूफानी प्लेयर को इस बार आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक प्लेयर को इस बार एक तो ट्रेड हुआ है और दूसरा रिलीज भी हुआ है। ट्रेड के मामले में संजू और रविंद्र जडेजा, और रिलीज में एंड्रे रसल ऐसे प्लेयर को रिलीज कर दिया है। वेंकटेश अय्यर मानता हूँ कि उनको 27 करोड़ से ऊपर उनकी प्राइस थी, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस था। उसमें 2 विस्फोटक बल्लेबाज आपके पास हो जाता, लेकिन उनको तो बताया। लेकिन यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास में एंड्रे रसल को, भाई इनको रिलीज करना मुझे लगता नहीं था कि इनको रिलीज हो जाएगा। बाकी आप लोग दोस्तों एक कमेंट करके बताइए, जो ये रिलीज जो लिस्ट है इसमें से आप क्या चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर को रिलीज नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोग दोस्तों अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।